नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे श्रोताओं। मैं प्रशांत रंजन शास्त्री, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग को लेकर के। तो प्यारे मित्रों, आज मैं इस योग की जो चर्चा करने जा रहा हूँ, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है विवाह बंधन योग। जी हाँ प्यारे मित्रों, विवाह यानी एक दूसरा वर और वधू का मिलन और मांगलिक कार्य का संपन्न होना। तो ये विवाह बंधन योग होता क्या है और कैसे इसका जो है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे पहचाने कि ये विवाह बंधन योग उनके कुंडली में है कि नहीं। तो देखिए, विवाह बंधन योग क्या है। विवाह बंधन योग कुंडली में सातवें घर यानी विवाह स्थान, उसके स्वामी और खास करके शुक्र जो प्रेम का कारक होता है और बृहस्पति जो विवाह का कारक होता है की स्थिति से निर्धारित होता है। तो ये चारों चीज को देखना पड़ेगा। क्या क्या आपको देखना पड़ेगा? सातवें घर का स्वामी, अच्छा, शुक्र ग्रह को और बृहस्पति ग्रह को। तो इसको देखने के बाद आप निर्धारित क्या करेंगे? शुभ ग्रहों के प्रभाव से सुखद वैवाहिक जीवन का योग बनता है, जबकि पाप ग्रहों जैसे शनि राहु केतु के प्रभाव से विवाह में देरी या बाधाएं, विवाह बंधन दोष आ जाती है, लग जाती है। तो विवाह बंधन के मुख्य ज्योतिषीय योग क्या है? सातवें घर में स्वामी जैसे सप्तमेश यदि बलवान हो और सुस्थान केंद्र या त्रिकोण में हो तो विवाह समय पर हो जाता है। शुक्र की स्थिति, शुक्र यदि मजबूत स्थिति तुला या वृषभ राशि में हो तो वैवाहिक जीवन सुखद होता है। फिर आते हैं हम आपको गुरु का प्रभाव। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति यदि सप्तम भाव में हो, उसे कोई ग्रह देख रहा हो या तो सुखी विवाह या भाग्य का संकेत माना जाता है। उसके बाद भाग्योदय योग, यदि सप्तमेश का संबंध नवम भाग्य या दसम कर्म भाव से हो तो विवाह के बाद भाग्योदय अवश्य मिलता है। अब आते हैं विवाह में बाधाएं जो देने वाले जो योग है, विवाह बंधन दोष, वो कौन कौन से हैं? आप देखते हैं मांगलिक दोष, मंगल का सप्तम भाव में होना विवाह में देरी या कलह का कारण बन जाता है। दूसरा है पाप प्रभाव, शनि राहु या केतु सप्तम भाव में या स्वामी पर प्रभाव होने से विवाह में अड़चने आने लगती हैं। फिर आते हैं बृहस्पति की कमजोरी, गुरु के निर्बल होने से भी कन्या के विवाह में विलंब हो सकता है। तो क्या करें प्यारे मित्रों? गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, पीपल के पेड़ पर अवश्य जल चढ़ाएं। उसके बाद शुक्र का मंत्र, शुक्रवार के दिन में, शुक्रवार के शाम को अपने दोनों हथेलियों पे अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन यानी अंगूठे के नीचे वाले जो ये हथेली का जो पोर्शन, ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पे इत्र लगाएं, इत्र लगाकर मालिश करें। और ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसका नित्य रूप शुक्रवार को इत्र लगाने के बाद बैठकर जाप करें। मंत्र क्या है? ओम शुंग शुक्राय नमो, ओम शुंग शुक्राय नमो। फिर आते हैं गौरी शंकर देव की पूजा, शिव पार्वती की पूजा से विवाह के योग प्रबल होते हैं। यानी आप जो है शंकर और पार्वती के मंदिर में जाकर के बाबा को जल चढ़ाएं और माता पार्वती को भोग लगाएं या माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। कुंडली मिलान, विवाह से पहले कुंडलियों का मिलान करना अति उत्तम माना गया है। बिना कुंडली मिलान किए विवाह ना करें, क्योंकि अगर कुंडली मिलान में कोई भी दोष प्रत्यारोप या कोई भी आपको जो है दुर्योग रहता है तो उसका समन कराने के बाद ही आप विवाह करें। क्योंकि बिना दोष गुण मिलाए शादी करने के पश्चात बहुत सारा ऐसा केस आता है या बहुत सारा ऐसा देखने हम लोग को स्थिति देखने को मिलती है जो कि वर और वधू के उसके जो रिलेशनशिप यानी उसके संबंधों को विच्छेद तक करवा देता है, यानी मामला डाइवोर्स तक का चला जाता है। तो प्यारे मित्रों, ख्याल रखें, बिना कुंडली मिलान किए शादी करना भी बहुत ही घातकारी होता है, यानी अनिष्टकारी होता है। तो इसका ख्याल रखें, शादी करने के पहले या आप जो है रिश्ता जुड़ने के पहले कुंडली का मिलान अवश्य करवाएं और दिए गए उपायों को करके अपने जीवन में इस योग का शांति कराएं और शमन करें, ताकि आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति से मांगलिक कार्य का आगमन हो, उत्थान और विकासशील बने रहें। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी जानकारियों को इसी तरह से आपको मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।